पंजाब की लड़ाई अब भारत में भी दिखाई देने लगी है। ईरान की महसा अमीनी की मौत का विरोध नोएडा में देखने को मिला, जहां पर नोएडा सेक्टर 15A निवासी डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज ने भी समर्थन में वीडियो पोस्ट किया। अनुपमा भारद्वाज ने वीडियो में अमीनी के समर्थन में अपने बालों को काटा है। वीडियो पोस्ट करके डॉक्टर अनुपमा ने 21वीं सदी में इस तरह की घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी बात कही। और उन्होंने कहा कि हर किसी को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये महिलाओं के मामले में गंभीरता से बात करने का समय है। ऐसे में हमारे संवाददाता हैदर अली ने डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज से इस मामले को लेकर खास बातचीत की है। ईरान में पुलिस ने 22 वर्षीय महसा अमीनी को ये कहकर गिरफ्तार किया था कि उन्होंने हिजाब को सही ढंग से नहीं पहना है, जिसके बाद उनको पुलिस थाने लेकर गई थी। वहाँ उनकी मौत हो गई। उसके बाद कई तरह के स्टेटमेंट पुलिस और प्रशासन की तरफ से रिलीज़ किए गए, लेकिन अमीनी की मौत का जो विवाद है और विरोध है वो अब पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान के अंदर भी बड़े लेवल पर प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन अब भारत के अंदर भी इसका विरोध जारी है। सेक्टर 15 की रहने वाली डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज ने भी इसका विरोध किया है, एक पोस्ट किया है जिसमें वो अपने बाल काटते नज़र आ रही हैं और उन्होंने इस चीज़ पर दुख भी जताया है। हमारे साथ डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज बात करने के लिए हैं। मैम, पूरी दुनिया में अमीनी की मौत का विरोध चल रहा है, आपने भी इसका विरोध जताया है, कैसे देखती हैं आप पूरी इस घटना को? ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक दुखद घटना है कि आज हम 21वीं सदी में आ गए हैं और आज भी एक यंग लड़की को 22 वर्ष की थी महसा अमीनी, और अपने परिवार के संग वो तेहरान घूमने आई थी, तो उनको पीट पीट के मार डाला गया क्योंकि उन्होंने हिजाब को सलीके से और तरीके से नहीं पहना था। उनको 13 सितंबर को गिरफ्तार किया और कुछ ही घंटों के अंदर वो कोमा में चली गई और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया और 16 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। तो ये अपने आप में एक बहुत ही दुखद घटना है कि इस तरह का आज के युग में भी हो रहा है। औरतें आज के युग में भी इस तरह की घटनाओं के थ्रू गुजर रही हैं। तो मैंने इसीलिए अपना विरोध प्रकट करने के लिए, और जैसा कि पूरे वर्ल्ड की महिलाएं अपना विरोध प्रकट कर रही हैं, सरेक्षोभ प्रकट कर रही हैं, सॉलिडेरिटी दिखा रही हैं ईरान की महिलाओं के संग, तो मैंने भी यह कदम उठाया और साथ में मैं चाहती हूँ कि जागरूकता भी फैले। एक बड़ा सवाल यह है कि किसी भी एक महिला के लिए उसके बाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने चूँकि बाल काट कर ये अपना विरोध जताया है और बाकायदा उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे भी अपलोड किया है, तो क्या आप चाहती हैं कि आपके साथ और भी महिलाएं आएँ, इस चीज़ का विरोध करें, क्योंकि ये ज़रूरी है इस तरह की घटनाओं का विरोध करना? जी बिल्कुल, जैसा पता ही है और आप कह भी रहे हैं कि महिलाओं को अपने बाल सच में बहुत प्रिय हैं, पर कई बार हमें ये लगता है कि लंबे बाल रखना, इस तरह रखना भी पुरुषवादी, पुरुष जैसे सोचते हैं कि तुम ऐसे सुंदर लगो, तुम ऐसे चलो, ऐसे बनो, ऐसे कपड़े पहनो। तो एक थोड़ा सा थॉट ये भी था, और इस घटना ने इतना ज़्यादा विचलित किया, मैंने अपने आप को इतना बेबस महसूस किया, ये लगा कि मैं क्या कर दूं, मैं कैसे, मतलब मैं कैसे अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाऊं, मैं कैसे जागरूकता फैलाऊं। तो मैं डेफिनेटली चाहती हूं कि और भी महिलाएं जागरूकता फैलाएं और सब लोग अपने आसपास इसके बारे में बात भी करें, क्योंकि जब मैंने अपना ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड किया तो फेसबुक पर मेरे कई सारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं और मेरी कई मित्र जिनके पास मेरा फ़ोन नंबर था, उन्होंने मुझे कॉल किए। वो मेरी मेंटल हेल्थ को लेके बड़ी चिंतित हो गई कि क्या हो गया है, तुम बाल क्यों काट रहे हो। और जो फेसबुक फ्रेंड्स थे उन्होंने, कई सारे सैकड़ों लोगों ने मुझे मैसेंजर पर मैसेज किया कि अनुपमा क्या बात हो गई। तो ये देख के मुझे लगा कि अरे, इस घटना के बारे में तो पता ही नहीं है, शायद इंग्लिश मीडिया ने इसको दिखाया, बताया, सुनाया, पर हमारे हिंदी मीडिया में तो ये घटना उतने अच्छे से नहीं बताई गई और हमारे देश में लोगों को पता ही नहीं है कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है पूरे विश्व में। तो जागरूकता फैलनी चाहिए, हर स्तर पर फैलनी चाहिए और बिल्कुल सबको आगे आना चाहिए। ये तो बात चूँकि ईरान की रही, वहाँ ये इंसिडेंट हुआ, लेकिन भारत के अंदर भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं। तो मौजूदा जो महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था है भारत के अंदर, वो आपकी नज़र में कितनी बेहतर है और उसमें कितनी सुधार की ज़रूरत है अभी? मुझसे कई लोग बार बार मतलब ये बात पूछना चाह रहे हैं। मैं बड़े गर्व गौरव से ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारे भारत देश के जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं,
हमारे देश में आज तक एक भी ऐसी घटना नहीं आई है कि हिजाब को सलीके तरीके से ना पहनने पर किसी भी हमारी मुस्लिम बहन को उसके घर वालों ने मारा पीटा या मार डाला। तो प्रथम चीज़ तो ये है। पर जहाँ तक महिला की सुरक्षा का सवाल है, यस, उसमें एक लैक्यूना है, कमी है, और वो धीरे धीरे हमारी जो अपनी सरकार है वो बहुत कार्य कर रही है। पर सबसे ज़्यादा कार्य हम सबको अपने आप पे अपने अंदर करना है, अपने घर में अपने बच्चों की, अपने बेटों की, अपने भाइयों की सोच को बदलना है। हमें घर पर ध्यान देना है कि बच्चे महिलाओं को रिस्पेक्ट करना बचपन से ही सीखें। तो इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। आपने एक सोच का जिक्र किया है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में हम देख लें तो ज़्यादा ही बेहतर रिजल्ट है लड़कियों का। तो आपको क्या लगता है, क्या हम सोच चेंज करें? जो इस तरह के इंसिडेंट ईरान में होते हैं, कई बार भारत के अंदर भी देखने को, झारखंड में अंकिता को के साथ भी हुआ, तो इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या बदलाव चाहिए ऐसा कि जो समाज है हमारा उसमें चेंजेस आए और इस तरह की घटनाएं ना हों? जी बिल्कुल, मैंने जैसे पहले भी ज़िक्र किया कि हमें लड़कों के अंदर बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है, और वो किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, वो सभी लोग हैं। और सबसे पहले मैं ज़ोर देना चाहूँगी कि हमें महिलाओं की शिक्षा पर ज़ोर देना चाहिए। उनकी सामाजिक भागीदारी कितनी है, वो निर्णय लेने वाली संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व कितना है, वो उनके घर में जो संपत्ति है या जो फाइनेंसेस हैं उस पर उनका कितना हक है। तो इन सब के एक समाज में आमूलचूल परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। और ये कहना कि भारत के समाज में परिवर्तन नहीं आया, बिल्कुल आया। जैसा आपने जिक्र किया, आप अगर इस वर्ष के IAS एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखेंगे तो प्रथम तीनों स्थान थे वो महिलाओं के थे। NDA में भी महिला ने टॉप किया है, और अवनी चतुर्वेदी हैं जो कि फाइटर प्लेन चलाती हैं। तो महिलाओं को अगर आप मौका देते हैं, शिक्षा देते हैं, बराबरी का व्यवहार रखते हैं, तो वो बहुत आगे बढ़ती हैं और अच्छा करती हैं। तो मैं बार बार यही सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि लड़कियों को, महिलाओं को अपने पंख फैलाने दीजिए, उनको उड़ने दीजिए, उनको जिंदा लाश मत बनाइए। वो जीवित हैं, उनके अरमान हैं, उनको जितना वो आगे जाना चाहती हैं, माता पिता का भी कर्तव्य है कि उनको आगे बढ़ने दें और प्रोत्साहित करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज ने ही बताया। और ईरान में जो घटना हुई है वो वाकई शर्मनाक है और इसका विरोध पूरी दुनिया में देखा भी जा रहा है। हैदर अली, J24/7 न्यूज़, नोएडा।